इंडियंस ग्लोबल जॉब मार्केट डोमिनेट करने वाले हैं। वो कैसे? मुकेश अंबानी चैट जीपीटी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वो कैसे? एआई ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा वरदान है और सबसे बड़ा श्राप भी। अरे वो कैसे? केएल राहुल की बैटिंग देख के तालियां नहीं गालियां मारने का मन करता है। वो क्या? नहीं, ये नहीं। हाँ, बाकी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस हफ्ते के न्यूज़पेपर में। भाई आपको तो पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1-2 सालों में हर जॉब में उंगली कर देगी। तो चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या रियल एस्टेट डेवलपर, आपको एआई की नॉलेज होना जरूरी है, वरना विराट कोहली और शुभमन गिल्स की दुनिया में आप इंजिमा मुल्क बन के रह जाओगे। लेकिन ये बात कौन सी कंट्रीज सबसे ज्यादा जान चुकी हैं और किन्होंने सबसे ज्यादा स्टेप्स लिए एआई की तरफ? इन क्वेश्चंस का जवाब दिया लिंक्डइन के एक नए रिपोर्ट ने। फ्यूचर ऑफ एआई नाम के इस रिपोर्ट में उन्होंने 25 मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज का एनालिसिस किया। तो पता चला इंडिया फ्यूचर में आग लगाने वाली है जॉब मार्केट में। पिछले 7 सालों में एआई स्किल्ड प्रोफाइल्स फ्रॉम इंडिया ग्रू बाय 14 टाइम्स और सिर्फ पिछले 1 साल में 60% ऑफ ऑल वर्कर्स एंड 71% ऑफ जेनजी प्रोफेशनल्स ने एआई स्किल्स एक्वायर करना शुरू भी कर दिया है। अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो 91% ऑफ द टॉप इंडियन एग्जीक्यूटिव्स एआई स्किल्स डेवलप करवा रहे हैं अपने कंपनीज में। ग्लोबली ये नंबर सिर्फ 72% है। इन रीजंस के कारण एआई टैलेंट के रैंकिंग में इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आती है भाई अब। और वो दिन दूर नहीं जब इंडियन वीसा के लिए यूएस के स्टूडेंट्स लाइन लगाएंगे हमारे एम्बेसी के बाहर और हम उनसे कहेंगे जब 29 साल की एन को ब्रेन स्ट्रोक आया तो उनकी बात करने की एबिलिटी छीन गई उनसे। लेकिन यार, दूसरों से अपने दिल की बात कह पाना बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी होती है ना। इसलिए जब 18 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने उन्हें अप्रोच किया और कहा कि एआई उनकी समस्या हल कर देगी, तो एन इतनी खुश हुई जितना मेरा बॉस होता है मेरी कोई गलती पकड़ने पे। उन साइंटिस्ट्स ने एन का स्कल कट ओपन किया और एक क्रेडिट कार्ड साइज का 253 इलेक्ट्रोड्स वाला सर्किट इम्प्लांट कर दिया उनके ब्रेन कॉर्टेक्स में। ये इलेक्ट्रोड्स एन के ब्रेन सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और उन्हें एक कंप्यूटर को रिले कर देते हैं और उसमें बसी है एक एआई अवतार एन की ओरिजिनल वॉइस में। वो उसके दिल की बातें स्पीकर द्वारा दुनिया को सुनाती है। अब तक ये एआई 1024 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ही पकड़ पाई है, लेकिन उन रिसर्चर्स का कहना है कि 18 साल से खामोश और डिप्रेस्ड जिंदगी जी रही एन पूरी तरह से कम्युनिकेट कर पाएगी सबसे। ये सुन के तो इतनी खुशी मुझे आज तक। भाई मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं ही सबसे अच्छी बिरयानी बनाता हूँ, लेकिन अगर सब लोग मुझसे अच्छा पकाने लग गए तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी ना। यूसेन बोल्ट के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। एवरेज ह्यूमन वॉकिंग स्पीड है अबाउट 4 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन शिफ्ट रोबोटिक्स नाम के स्टार्टअप ने बनाई मून वॉकर्स नाम के एआई पावर्ड शूज। ये आपके वॉकिंग स्पीड को 250% से इंक्रीज कर देता है भाई। यानी आपकी एवरेज वॉकिंग स्पीड 4 नहीं 11 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। और तो और ये मून वॉकर्स एआई एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं टू लर्न हाउ यू वॉक। यानी आपको रोलर स्केटिंग या आइस स्केटिंग जैसे नया स्टाइल सीखना नहीं पड़ेगा, बस नॉर्मल वॉकिंग ही यूसेन बोल्ट की रनिंग से ज्यादा फास्ट हो जाएगी। पते की बात यह है कि मून वॉकर्स को सिर्फ 10 स्टेप लगते हैं आपका वॉकिंग पैटर्न सीखने में। फिलहाल ये यूएस में अवेलेबल है फॉर 1,20,000 रुपीज। तो अगर आपका कोई रिच एनआरआई मामा सालों बाद इंडिया आने वाला है तो कौन सा गिफ्ट मांगना है, नाउ यू नो। भाई इस क्वेश्चन का जवाब देना फ्रैंकली मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। दोनों पर्सपेक्टिव्स आपको दूंगा और आप नीचे कमेंट कर देना आपका ओपिनियन। पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। हम सबको लग रहा था कि एआई टेक्निकल जॉब्स तो मार देगी हमसे, लेकिन एक चीज है जो वो कभी कॉपी नहीं कर पाएगी, ह्यूमन क्रिएटिविटी। पर जब एआई ने ये सुना तो उसने कहा कोलोराडो के एक आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला जेसन एलन को। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने वो पेंटिंग खुद से नहीं, मिडजर्नी नाम के एआई टूल से बनवाई थी। और एक सेपरेट इंसिडेंट में जब रिसर्चर्स ने एआई एंड 24 अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को टेस्ट किया क्रिएटिव थिंकिंग में,
तो पता चला कि चैट जीपीटी टॉप 1% ऑफ द क्लास में थी भाई फॉर ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज। यानी चैट जीपीटी यूज करने से आपको ओरिजिनल आइडियाज की कमी नहीं पड़ेगी कभी। तो चैट जीपीटी वरदान ही हुआ ना। नॉट सो फास्ट, नेगेटिव साइड भी है इसका। जब स्टैनफोर्ड और बर्कली यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को लेटेस्ट एआई टूल्स के ट्रस्टवर्दीनेस पर शक हुआ तो उन्होंने टॉक्सिसिटी, प्राइवेसी और मशीन एथिक्स जैसे 8 ट्रस्ट पर्सपेक्टिव्स पे चैट जीपीटी को इवैल्यूएट किया। एनालिसिस करने पर पता चला कि चैट जीपीटी बहुत इजीली लोगों का प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर देती है और टॉक्सिक लैंग्वेज यूज करने की प्रोबेबिलिटी 32% है भाई उसकी। तो आप चैट जीपीटी से ओरिजिनल आइडियाज ले तो सकते हो, लेकिन बदले में वो आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगी। अब आप कमेंट बक्स में बताओ ये वरदान है या श्राप। जॉन और रोमन क्रेस्टो ने पिछले साल $22 मिलियन स्पेंड किए हाई एंड कार्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस और इटली में एक लैविश डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। हाँ, तो इसमें गलत क्या किया उन्होंने भाई? अकॉर्डिंग टू यूएसए's फेडरल ट्रेड कमीशन, इन दो भाइयों ने ये सारा पैसा कमाया एआई एल्गोरिथम्स के नाम पे क्लाइंट्स को चूना लगा के। ये लोग हर क्लाइंट से अराउंड 1.5 करोड़ रुपए लेते थे, ये बोल के कि इनका बनाया हुआ एआई ऑनलाइन स्टोर्स को ऑटोमेट कर देगा। बेचने लायक प्रोडक्ट्स ढूंढने से लेके ऑर्डर्स शिप करने तक सारे काम एआई कर लेगा। एफटीसी के मुताबिक इन्होंने 60 क्लाइंट्स को ऐसे बकरा बनाया। और तो और उन्होंने 180 करोड़ रुपए कमाने के बाद नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए और किसी चोमू को ये बिजनेस बेच भी दिया भाई। एडवांस पेमेंट भी दे दिया बायर ने, पूरे 5 करोड़ रुपए। लेकिन एक बात तो है भाई, इस पगले बायर ने हम सबको एक अच्छी सीख दी है। एआई फ्यूचर का सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बनेगी, लेकिन उतरने से पहले हमें एआई का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको एंथुसियास्ट चैनल के वीडियोस रेगुलरली देखना पड़ेगा भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? वीडियो इतना लंबा खींच रहा है जैसे ये वीडियो नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही का सीरियल हो। तो चलो बाकी न्यूज स्टोरीज खत्म करते हैं अगले 60 सेकंड्स में। आपका समय शुरू होता है अब। जियो ने इस हफ्ते डिक्लेयर किया कि वो नए एआई सिस्टम्स बनाएंगे इंडिया के लिए। चैट जीपीटी सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि इंडिया से नहीं हो पाएगा एआई बनाना, तो शायद ये मुकेश अंबानी का मास्टर प्लान है सैम को उसकी औकात दिखाने। मेघालय की उमियम लेक में इतना प्लास्टिक वेस्ट है जितना शायद देश के पॉलिटिक्स में भी ना हो, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने क्लियर बॉट नाम की एआई बोट इंट्रोड्यूस की है जो एक सेशन में 200 किलो तक वेस्ट क्लीन कर लेता है भाई। एनवीडिया ने एआई टूल्स के सुपर चिप्स बेच के पिछले क्वार्टर में कमाए $13.5 बिलियन, लास्ट ईयर से डबल। और उनका दावा है कि अगले 3 महीने में वो $16 बिलियन तक कमा के दिखाएंगे भाई। IBM की नई स्टडी के मुताबिक 40% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स को अगले 3 सालों में एआई इम्प्लीमेंटेशन के स्किल्स सीखने पड़ेंगे, वरना हम एस्ट्रॉइड अटैक से तो बच जाएंगे लेकिन ले ऑफ से नहीं बच सकेंगे। अच्छा, एस्ट्रॉइड अटैक से याद आया, पिछले ही हफ्ते हम एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से बचे थे, वो जानना है तो ये वीडियो देखो। जय हिंद।